हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी तक हमने बहुत सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी आई थिंक असाइनमेंट ऑलरेडी 4 असाइनमेंट आर कंप्लीटेड। और असाइनमेंट 1 एंड 2 हमने एमसीक्यू टाइप के किए थे, मल्टीपल चॉइस। एंड 3 एंड 4 में असर्जन रीजन लिए हुए थे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज असाइनमेंट ले रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला हुआ कि और डिफरेंट कैटेगरीज के असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज, केस स्टडी, सर्जन रीजन। तो अब आपका जो सैम्पल पेपर आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ एमसीक्यू टाइप रखा हुआ है, सर्जन रीजन्स को सैम्पल पेपर में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो एमसीक्यू एंड केस स्टडी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़े से जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी। लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी नंबर 1 गिवन क्या है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 3। यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड, टोटल नंबर कितने हुए, 3। टू सेटअप अ क्लास लाइब्रेरी, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10। There are 32 students in section A and 36 in section B. तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या गिवन है, देर आर 2 सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए में कितने हो गए, 32। एंड इन बी, बी में कितने, 36। ये गिवन है। और इन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग फिर हमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब आपको नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है सो दैट के जो स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए हैं 32 और स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी हैं 36, उनमें इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 64 बुक्स ली, कितनी बुक ली, 64, और आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32 हैं। और बुक्स आपके पास कितने हैं, 64 बुक्स हैं, कितने हैं, 64। तो 64 बुक्स को अगर आप 32 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 बुक्स ईच। ये तो यहाँ पे सेक्शन ए के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, 32 बच्चे और 64 बुक। अब सेक्शन बी में बुक स्टूडेंट कितने हैं, 36 हैं, और बुक्स कितने हैं, 64 हैं। तो आधा आधा बुक तो दोगे नहीं, फाड़ फाड़ के, पेज फाड़ के दोगे कि दो ऐसे पेज फाड़ फाड़ के बट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो 36 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को आप 64 बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, जैसे 64 है, 64 32 से डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो 36 से भी डिवाइड हो जाए। मीन्स यू नीड टू सिलेक्ट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 32 एंड 36। इसका मीनिंग क्या होगा कि वो नंबर 32 और 36 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल। मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, जैसे 6 है, ठीक है, तो 6 के मल्टीपल क्या आएंगे, 6 कितना आ जाएगा, 6 पर कितना आएगा, 12, 18, 6 4 या 24, ये आ गया। दीज आर द मल्टीपल। तो आपको एक ऐसा नंबर ऑफ बुक्स लेना है जो 32 का मल्टीपल हो एंड 36, मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन 32 का भी और 36 का। और मल्टीपल उसने कैसा बोला कि मिनिमम नंबर, ठीक है। तो वो कॉमन लीस्ट मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल 8 ले लिया, 8 के अगर आपने मल्टीपल निकाले, 8, 8 टू जा 16, फिर यहाँ पे 24। तो 6 एंड 8 का जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कितना आ रहा है, 24। आगे जाके और भी मैच होगा, जैसे 48 है, 48 और 8 का भी 48, ये भी कॉमन मल्टीपल है। बट आपको लेना कौन सा, लीस्ट लेना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो आपको 32 एंड 6 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। तो एलसीएम निकालने मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। और एक जो कॉमन मेथड होता है इन जनरल ऑल बच्चे या टीचर्स भी यूज करते हैं। तो 32 एंड 36 को आपने ऐसे राइट किया और इन दोनों नंबर को आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे,
कॉमन प्राइम नंबर जिससे 32 और 36 दोनों डिवाइड हो जाए। तो आपने 2 लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 18। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आएगा 9। अब 8 एंड 9 किसी भी कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। तो ये जो डिवाइड वाले नंबर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2, इनको राइट कर लो 2 इंटू 2, और जो बचा हुआ है वो पूरा फिर एक साथ ले लेते हैं 8 इंटू 9 ऐसे। तो 9 8 जा कितना हुआ 72, और 72 2 जा कितना हो जाएगा 144, 144 2 जा कितना हो जाएगा 288। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। कितनी बुक चाहिए आपको 288। ठीक है, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी सेक्शन ए के बच्चों के साथ और सेक्शन बी के बच्चों के साथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर is equal to the product of their SCF and LCM is true, then find the SCF of 32 36। मतलब इसमें गिवन क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी आपने टू पॉजिटिव इंटीजर लिए ए इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एस सी एफ एंड एल सी एम। मतलब ये किसके इक्वल होगा, एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी एंड एल सी एम ऑफ ए बी, ये इसके इक्वल है। देन आपको क्या फाइंड करना है, एस सी एफ ऑफ 32 एंड 36। तो ये सब हमें प्रोसेस यूज ही नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट एस सी एफ फाइंड कर लो, किसका 32 एंड 36, इसका एस सी एफ निकालते। तो एस सी एफ निकालने के लिए जैसे हमने एल सी एम में मेथड यूज किया था, अब सेम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है वो आपको समझना है। मतलब वही प्रोसेस, कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे, कॉमन प्राइम नंबर से। तो 32 एंड 36 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड हो रहा है 16 और 18, फिर 2 से डिवाइड किया 8 9। अब 8 एंड 9 किसी भी कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इनको छोड़ दोगे, जो आया उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एच सी एफ, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो 32 एंड 36 का एच सी एफ कितना आएगा 4 आएगा, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज 4 इज द आंसर। ठीक है, तो इन जनरल जैसे बच्चे बोलते हैं ना केस स्टडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो केस स्टडी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, नॉर्मल आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो, यू कैन डू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला कि 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब 36 जो गिवन है इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, क्या निकालोगे प्राइम फैक्टर। तो आप ऐसे डिवाइड कर, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इसको कितना राइट करोगे, 2 टू पावर कितना हो गया 2 हो गया, और 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 टू पावर कितना हो जाएगा 3। तो 36 को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये देखो 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या गिवन है, ये नंबर्स दिया हुआ है और आपको इसको चेक करना, इधर दिस इज, ये नंबर गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ आप जो नंबर गिवन है उसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हमें आइडिया आ जाएगा कि ये नंबर एक्चुअली में है क्या। ये आपने नंबर ऐड किया, प्लस कितना है 15। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एक टर्म तो आपका ये है और दूसरा टर्म ये। टर्म ऑलवेज डिसाइड होता है प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई में अगर कितने भी नंबर्स राइट हो वो सिंगल टर्म में काउंट होते हैं। तो ये सबके सब 7 11 13 15 दिस इज अ वन टर्म। अब दोनों टर्म में कॉमन कितना है वो देख लो, 15 कॉमन है, तो आपने 15 कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा 7 11 और यहाँ पे 13। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 1 यहाँ से। अब आपको चेक करना है, तो ये नंबर क्या है आप ये देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2 प्राइम नंबर है तो 2 किससे डिवाइड होगा 1 एंड 2 से, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। 3 प्राइम नंबर तो किससे डिवाइड होगा 1 एंड 3 से। अब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 1 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है, और ये इससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जो भी दिया है हमें सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमें आइडिया लेना है। तो ये 3 नंबर से डिवाइड हो गया मोर देन 2 से। अब इसके तो कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। भाई ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है,
वन से डिवाइड होगा, कितने हो गए, टू हो गए, और एक थर्ड वन इससे डिवाइड होगा जो भी अंदर आएगा, ठीक है। थ्री फैक्टर्स हो रहे हैं, मोर देन टू फैक्टर, तो दैट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में क्या है, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इज इक्वल टू, ये गिवन है ए बी स्क्वायर, और q इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर बी, वेयर ए एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p कॉमा q, और p एंड q का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मीनिंग क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। p के फैक्टर क्या है, ए बी स्क्वायर, ये p के फैक्टर्स हो गए, फैक्टर ऑफ p। ए एंड बी क्या है, प्राइम नंबर है, फैक्टर ऑफ क्यू कितना है, ए स्क्वायर बी। आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आप क्या लेते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हो, जैसे 8 एंड 16 है, इनका एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 2 ऐसे, और यहाँ पे फैक्टर कितना हो गए ये। तो कॉमन फैक्टर ले लेते हैं पहले, कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो कितने 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं, 1 2 3, और जो बचा उसको फिर बाद में भी साथ में राइट कर लेते, तो यहाँ पे भी राइट कर लोगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो एलसीएम कितना आया, 16 आ गया। इसी मेथड से यहाँ पे भी कर लेंगे। तो इसको अगर आप ब्रेक करके राइट करो, इसी फैक्टर के फॉर्म में अगर हम राइट करना चाहें, लेट मी एक्सप्लेन, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला क्या है, ए इंटू बी स्क्वायर, तो ए ऐसे, बी इंटू बी ऐसे राइट कर लिया। क्यू, क्यू में क्या है, ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए इंटू बी। अब एलसीएम निकालना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो पहले कॉमन पार्ट देख लो, एक तो कॉमन ये यहाँ से आ रहा है, और एक कॉमन यहाँ से आ रहा है। तो इधर से ए आ गया, और यहाँ से क्या आया, बी। आपने यहाँ से ए लिया, यहाँ से बी लिया, और जो भी बचा उसको भी साथ में ले लेते हैं। बच गया क्या, क्या रह गया लास्ट में, बी ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी, और यहाँ पे कितना आएगा, ए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये एलसीएम आ गया पी एंड की। तो केस स्टडी मतलब इन जनरल बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि केस स्टडी, तो ऐसा कुछ नहीं कि केस स्टडी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आप कुछ अलग से आपको करना है। नॉर्मल देखो, आप यही सारे एलसीएम और एचसीएफ ये सब पढ़े हुए यहीं पे, यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको सोचना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो हमने अभी एक केस स्टडी कंप्लीट किया है, इसमें कितने पार्ट्स थे, 5। एक और केस स्टडी लेते हैं, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, केस स्टडी 2। नेक्स्ट, अब सेम चैप्टर है, रियल नंबर का ये। इसमें क्या है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर्स हैं, जो मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108। इसका मतलब कि हिंदी, हिंदी को मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट हैं, 60। फिर नेक्स्ट कौन सा है, इंग्लिश, इंग्लिश को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, इंग्लिश में कितने, 84। और थर्ड वन क्या है, मैथमेटिक्स, फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 108, ये आ गए। टोटल कितने हो गए, 3। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी में 60, इंग्लिश में 84, और मैथमेटिक्स में कितने, 108। अब क्वेश्चन नंबर 1 में, ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, मतलब जो रूम के बने, हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट की सिटिंग प्लान है। जैसे एक कोई भी रूम, मतलब सपोज 4 रूम है, और हर रूम में 5 पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, ऐसे देख लो। देन बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट के, हेंस द मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सभी के हमें सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लेना है। मतलब जितने हम हिंदी के लेंगे उतने ही इंग्लिश के लेंगे, और उतने ही किसके लेंगे, मैथमेटिक्स के लेंगे, और एक रूम में हमें उनको साथ में बिठाना है। मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करना कि मैक्सिमम नंबर कितना आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे आप हिंदी के 5 लोगे, तो इंग्लिश की भी कितना लेना है, 5 लेना है, और मैथमेटिक्स के भी कितना लेना है, 5 लेना है, ऐसे। अगर आप हिंदी के 10 लोगे, तो इंग्लिश के भी कितने होने चाहिए, 10, और मैथमेटिक्स के कितने होने चाहिए, 10, और वो इक्वली डिवाइड हो जाए रूम में। तो इसका मतलब क्या है कि 60,
84 और 108 का क्या लेना, 108 का क्या लेना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो 60, 84 और 108 इन सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर लेना है। ठीक है, तो इन सबका क्या निकालोगे, HCF। फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ इसका 60, 84 एंड 108। अब HCF निकालने का मेथड मैंने क्या बताया हुआ था, उसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ एक्सप्लेन, लेट मी क्लियर। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 60, 84 एंड 108। तो अब यहाँ पे राइट कर लो आप, 60, 84 एंड 108। अब इन सबको आप सेम नंबर से डिवाइड करते रहो जब तक कि डिवाइड होते रहे। पहले आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 42, ये कितना हो रहा है, 54। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना हुआ, 15, इधर कितना हो गया, 21, और ये कितना हो गया, 27। अब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 579। अब 579 तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, तो फिर अब आगे डिवाइड नहीं करोगे, तो जो भी आया इन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 × 2 × 3 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो आपको 12 पार्टिसिपेंट लेना है। 12 आपको हिंदी की लेना है, 12 ये 84 किसका है, इंग्लिश का लेना है, और 12 किसके लेना है, मैथमेटिक्स के लेना है। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन बी कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम, कितना हो गया, 12। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। टू, उसने बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब रूम कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए होंगे। तो अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक सेकंड में वहाँ से आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूँ, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड, मतलब हर रूम में आपको सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की सेटिंग है। ठीक है, सेम सब्जेक्ट हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम। तो ईच रूम में टोटल कितने पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, 12 पार्टिसिपेंट आ सकते हैं बस एक रूम में। एक रूम में कितने आ सकते हैं, 12। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, और एक रूम में सिर्फ आपको कितने चाहिए, 12 चाहिए। आप ऐसे देखो ना, जैसे आपके पास एक रूम में 5 पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 5, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 20 है, तो रूम कितने चाहिए होंगे, 4। क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 60, 84 और 108, इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, कितने, 60, 84, 108। तो ये कितना आ जाएगा, 252, 252 आ गया, कितना आया, 250। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 252, और डिवाइडेड बाई कितना, HCF कितना आया था, 12। तो 12 × 1 = 12, कितना, 21 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए होंगे, 21 रूम चाहिए उनको। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, और ये इसमें क्या है, LCM ऑफ 60, 84, 108। तो LCM तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, यहाँ पे कितना राइट करोगे, 60, मतलब सबसे इजी मेथड वैसे यही है LCM निकालने का। ठीक है, सबको आप डिवाइड करते रहो, कब तक, जब तक सबके सब सेम नंबर से डिवाइड ना होता रहे। तो 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 30, और ये 42, यहाँ पे कितना आया, 54। फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15, 21, 27। अब सबके सब किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो।
5 7 9, ये आया फाइनली। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3। उसके बाद जो रेस्ट नंबर रह रहे हैं 5 7 × 9, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, इतना आ रहा है भाई। ऐसे देख लो, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हुआ 20, 23 जा कितना आया 60, ये तो 60 हो गया, और 7 9 जा 63, ऐसे आ गया इस टाइप से। अब ये जीरो तो रहेगा, जीरो, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, +1 37, तो ऐसे भी कर सकते। तो कितना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। तो आपको क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। एचसीएफ ऑफ कितना, 60, 84, 108, एंड एलसीएम का प्रोडक्ट, एलसीएम ऑफ 60, 84, 108। तो इन सब का एचसीएफ कितना आया था, 12 आया था, और एलसीएम अभी हमने निकाला 37 80, यही आया था। लेट मी चेक, अभी जो सॉल्व किया ये आया था 3780। बस इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर लो तो जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 12 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 जा कितना आएगा 96, 7 कैरी हुआ, तो 12 7 जा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 45, ये आया 45,360। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यहाँ से ऑप्शन कौन सा हुआ, डी करेक्ट हुआ। ठीक है, नाउ लेस्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब तो इजी क्वेश्चन है। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 108 के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 108 यहाँ पे राइट करोगे और इसको डिवाइड करना शुरू कर दो प्राइम नंबर से। तो पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 5, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना हुआ 27, अब किससे हो रहा है 3 से, 9, फिर किससे हो रहा है 3 से, और फिर किससे हो रहा है 3 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितना आ गया, ये आ गया 2 × 2, और फिर 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 एंड 3। तो फाइनली कितना आया, 2 टू पावर 2 आ गया, और 3 टू पावर कितना आया 3, 2 टू पावर 2 × 3 टू पावर 3। तो इसके अकॉर्डिंग 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 3, 2 टू पावर 2, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ये हो गया। तो ये केस स्टडी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि एमसीक्यू असाइनमेंट किया, उसके बाद असर्जन रीजन, देन केस स्टडी। अब हम नेक्स्ट में मिक्स टाइप के थोड़े एमसीक्यू लेंगे, कुछ हायर स्टैंडर्ड के, थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल के, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो सके। और जितना मैं करा रहा हूँ इतना अगर आप करते रहोगे तो मोर देन सफिशियंट है। साथ में आप एक और जैसे बुक्स आप एनसीईआरटी करे रहे हो, एनसीईआरटी के साथ साथ एक चैप्टर वाइज बुक आती है जिसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अभी हम रियल नंबर कर रहे हैं, तो रियल नंबर में लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम में, वो सारे कर जाओ, तो थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वीडियोज ऑन टाइम पे मिलते रहें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।